Hello and welcome to daily current affair classes. If you are preparing for any competitive exam या entrance exam, especially if you are preparing for CLAT examination, so this class is for you. इसमें हम डिटेल में जो आज के करंट अफेयर्स हैं 22 जून के ये करंट अफेयर्स कवर करेंगे. सो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं. 22 जून के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे. हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्षी प्रतिपदा तिथि जो है ये 22 जून को समझा जाता है एज हिंदू कैलेंडर. देखिए सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि 22 जून को और हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में भी हम 22 जून को सेलिब्रेट करते हैं. और इस बार का जो थीम था एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल. अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं या इकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें रेन फॉरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वहां एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. ठीक है. उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि विच प्लेस इज कॉल्ड एज वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. आपके कमेंट पे जो कमेंट होंगे उस पे मैं देखूंगा कि किसने राइट आंसर किया है. डेफिनेटली मैं लाइक दूंगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट. और स्टार्ट करने से पहले एज यू ऑल नो कि पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ मच यू नो अबाउट आज के बारे में आप कितना अपडेट है. और एक क्वेश्चन है आपके सामने. रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद NHAI टू एनहांस रोड सेफ्टी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कि किस एक ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए रोड सेफ्टी के ऊपर काम करने की बात कही है कि इसको और हम रोड सेफ्टी को और अच्छा करेंगे ताकि ज्यादा कम से कम एक्सीडेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके. ठीक है. और इसका आंसर इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा. पहला न्यूज है हमारा एज यू ऑल नो कि योगा डे हमने सेलिब्रेट किया 21 जून को. राइट. और इस बार हमने जो योगा डे सेलिब्रेट किया है दिस इज 10th इंटरनेशनल योगा डे 2024. कहां पे सेलिब्रेशन तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है. क्वेश्चन ये आ रहा है मोदी जी ने कहां सेलिब्रेट किया है. तो नरेंद्र मोदी ने योगा डे इस बार सेलिब्रेट किया है श्रीनगर में. श्रीनगर वो 2 दिन की विजिट पे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में. रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर और भी ज्यादा ऑल द टाइम न्यूज में रहता है. इस बार न्यूज में था क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में वहां पे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं जिसमें कार के ऊपर भी टेररिस्ट ने अटैक किया था. बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी. बस के ऊपर अटैक हुआ. तो वो सब के कारण वो जगह न्यूज में था और एक तरह से वहां पे जाके उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी भी दिखाई और प्लस योगा का जो मैसेज होता है वो भी देने की कोशिश की जो हर साल ये करते हैं अपने अलग अंदाज में. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द नेशन इन परफॉर्मिंग अ कॉमन योगा प्रोटोकॉल सेशन ऑन द ओकेजन ऑफ 10th इंटरनेशनल योगा डे. क्योंकि हमने 2015 से योगा डे सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया. हमने मतलब यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया जो आगे मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. सबसे पहले इस न्यूज को देखते हैं कि दिस ईयर मार्क्स द 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विद द थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है थीम? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. यानी अपने लिए भी योगा और सोसाइटी के लिए भी योगा. तो 2 तरीके से समझा जा सकता है. अपने लिए तो सबको समझ में आ रहा है कि हमारे मेंटल फिजिकल और जो सोशल हमारा एक हेल्थ होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर हर कोई फिट है तो अपने आप में सोसाइटी के लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाता है. राइट. और इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकली बीइंग फिट, इट्स आल्सो अबाउट मेंटली फिट. राइट. सो पीएम मोदी हु इज ऑन अ 2-day विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर परफॉर्म योगा विद अदर डिग्निटरीज. वहां पे दूसरे डिग्निटरीज थे. कौन कौन थे? मनोज सिन्हा जो कि LG हैं कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के. इसके अलावा प्रताप राव जाधव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष योगा वगैरह से जुड़े हुए हैं. तो डिफरेंट वहां वो यूनियन मिनिस्टर भी वहां प्रेजेंट थे. और ऐसे और भी बहुत सारे डिग्निटरीज जो है वहां पे प्रेजेंट थे. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से के भी मिनिस्टर हैं ये. स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो ये वहां पे स्पेशल डिग्निटरीज भी प्रेजेंट थे. इट इज अ डे इन रिकॉग्निशन ऑफ द योगा दैट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एनुअली ऑन 21 जून. लास्ट ईयर मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी जो थे योगा डे पे शायद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वहीं पे प्रेजेंट थे. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड अ रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया ऑन 9 जनवरी 2015. इसकी शुरुआत हुई थी कि हमने, क्योंकि योगा हमारी देन है, भारत की देन है,
और हमने 9 जनवरी 2015 में एक रिजोल्यूशन पास किया कि हम चाहते हैं कि योगा को इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाए। और फाइनली वहां की जनरल असेंबली ने, यूएनजीए जो है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया और 21 जून को सेलिब्रेट माना गया कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड योगा कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक अप्रोच। यूनाइटेड नेशन इस बात को मानता है कि डेफिनेटली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और वेलबींग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो योगा एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन फोस्टरिंग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। First International Yoga Day was celebrated on 21st June 2015 और that's why we have completed 10 years, so we are celebrating 10th anniversary of Yoga Day। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन होता है इंडिया के अंदर, मतलब शुरुआत भारत से हुई है योगा की। महर्षि पतंजलि, आपने देखा होगा बाबा रामदेव जो कि योग गुरु के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी जो कंपनी है उसको बोलते हैं पतंजलि, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि के नाम पे रखा हुआ है एंड ही इज कंसिडर्ड एज टू बी द फादर ऑफ द योगा। ही कंपाइल्ड एंड रिफाइंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योगा सिस्टमेटिकली। योगा को कंपाइल बहुत तरीके सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने अपनी बुक जो है योगा सूत्रा उसके अंदर प्रेजेंट किया है। इसमें 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा की भी बात कही जाती है। एक 8 फोल्ड पाथ का जो मुझे याद है, 8 फोल्ड पाथ का जो राह बताया था वो दिखाया गया है किसमें, गौतम बुद्ध के द्वारा, ठीक है, कि अगर आपको निर्वाण लेना है तो 8 फोल्ड पाथ सल्वेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यहाँ पे पतंजलि ने कहा है 8 फोल्ड पाथ, ये योगा से रिलेटेड है बट पॉपुलरली नोन एज अष्टांग योगा, जिसमें क्या क्या है, यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि। ये है वो 8 फोल्ड योगा जिसको हम बोलते हैं अष्टांग योगा। किसके लिए है ये? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। द थीम ऑफ द 10th इंटरनेशनल योगा डे इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यही रह जाता है इसको, अगर करंट अफेयर से हम देखें कि इस बार का थीम क्या था, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोलैबोरेशन विद PGIMER। इसके अलावा अलग अलग जगह पे हम देखें तो योगा को सेलिब्रेट किया गया है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्योंकि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी सेलिब्रेशन होता है जिनका और न्यूज में रहा, जैसे कि PGIMER के साथ कोलैबोरेट करके यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ने योगा ऑर्गेनाइज किया हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, और ये जो था इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया, इन्वॉल्विंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल परफॉर्मिंग द कॉमन योगा प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024, जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल सबसे ज्यादा नंबर में एक साथ आके योगा को फॉलो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा इसरो ने होस्ट किया योगा फॉर स्पेस, ठीक है, तो हर कोई अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने तरीके से योगा को सेलिब्रेट किया है। इंडियन नेवल वॉरशिप्स, इसके अलावा इंडियन नेवी ने दुनिया के अगर हम बात करते हैं इंडियन ओशन के, तो इंडियन ओशन में अलग अलग जगह पे वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया और उन वॉरशिप्स के ऊपर जो आम पर्सन थे, नेवी के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, परफॉर्मेंस किया, योगा एक्सरसाइजेस की, योगा सेशन कंडक्ट करवाया और योगा सेशन वर कंडक्टेड बाय INS कोलकाता। इसके अलावा हमारी जो अलग अलग नेवी की जो शिप्स हैं वो अलग अलग जहां जहां डिप्लॉय हैं दुनिया भर में, वहां पे भी परफॉर्मेंस देखने को मिला, योगिक एक्सरसाइजेस देखने को मिले। INS कोलकाता, INS तबार जिबूती एयरपोर्ट पे है, जिबूती पोर्ट पे है, सॉरी, INS सुनन्या पोर्ट लुइस पोर्ट पे है, मॉरिशियस के अंदर है, INS तारकस एट सलाह पोर्ट ओमान में, INS कामरूता एट कोमले पोर्ट श्रीलंका के अंदर है एंड INS सरयू एट बलवान पोर्ट इन इंडोनेशिया। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन मोस्टली रिलेटेड टू द इंडियन पीपल, दे हैव सेलिब्रेटेड द योगा डे, राइट। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। चाइनाज न्यूक्लियर फोर्स नाउ 3 टाइम्स लार्जर देन इंडियाज, ऐसा माना जा रहा है सिप्री के डेटा एनालिसिस के अनुसार। सिप्री के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे कि चाइना की न्यूक्लियर फोर्स 3 गुना हो गई है, जो वॉरहेड है, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं 3 गुना चाइना ने बना लिया है इंडिया के कंपैरिजन में, और नाउ पोजेसिंग 500 वॉरहेड्स। आज के टाइम में चाइना के पास 500 वॉरहेड्स हैं, मोर देन इंडियाज 172 एंड पाकिस्तान 170। पाकिस्तान कैसे हमसे कम्पीट करता रहता है, क्रिकेट वगैरह में तो नहीं कर पा रहे हैं कम्पीट, और दूसरी चीजों में इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती जा रही है, इसी फील्ड में वॉरहेड की फील्ड में, क्योंकि उनके पास 170 है, हमारे पास 172 है, इसलिए वो कंपेयर करते रहते हैं।
बाकी चाइना के पास देखिए 500 न्यूक्लियर वॉरहेड हो चुके हैं एंड दिस ग्रोथ मार्क्स द फास्टेस्ट एक्सपेंशन ग्लोबली विथ सम वॉरहेड ऑन हाई ऑपरेशनल अलर्ट। कि एक होता है कि बना के रखा हुआ है, ये वॉरहेड हाई ऑपरेशनल अलर्ट पे हैं, इट मींस कि दे आर रेडी टू अटैक, नहीं कहूंगा बट दे आर रेडी टू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो अ स्टेटस प्रीवियसली रिजर्व फॉर यूएस एंड रशियन आर्सेनल, एक ऐसा स्टेटस जो पहले यूएस और रशियन आर्सेनल के लिए रिजर्व किया जाता था, अब ये चाइनीज न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री कहा जाता है, जो टाइम टू टाइम ये डेटा देता रहता है, और ये इसलिए देता है ये डेटा ताकि एक इंटरनेशनल पीस जो है वो मेंटेन रहे थ्रू दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि कंट्रीज को देखो, एक जब कोल्ड वॉर हुआ था तो एक पॉलिसी ऑफ डिटरेंस काम करती है कि यूएसए को भी पता था और यूएसएसआर को भी पता था कि हम दोनों इतने कैपेबल हैं कि एक ने दूसरे पे अटैक कर दिया तो दूसरे के पास इतनी फिर भी वेपन्स रह जाएंगे कि वो दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो दोनों ने एक दूसरे पे अटैक नहीं किया। दैट इज व्हाट हैपनिंग इन द केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज व्हाट हैपेनिंग इन द केस ऑफ इंडिया एंड चाइना ऑल्सो। स्टिल अपनी डोमिनेशन को दिखाने के लिए इस चीज में ये चीजें की जाती हैं, तो फिर भी इसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन दे के बताते रहते हैं कि किसने कितना एक्सपैंड कर लिया है डिफेंस के फील्ड में और ये सारी चीजें। सो चाइना हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर वॉरहेड काउंट, राइजिंग फ्रॉम 410 2023 टू 500, यानी 2023 में लगभग 410 न्यूक्लियर वेपन्स थे, अब 500 हो गए। जबकि दुनिया तो बात कर रही है शांति की, और अगर शांति है तो फिर किस तरीके से न्यूक्लियर आर्सेनल क्यों बनाए जा रहे हैं इतने सारे। ग्रोथ सजेस्ट अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ चाइनाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, पोजिशनिंग इट एज द फास्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर पावर ग्लोबली। कि न्यूक्लियर पावर के मामले में पूरी दुनिया भर में इतनी तेजी से चाइना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फोरकास्ट दैट चाइना कुड पोजेस ओवर 1000 ऑपरेशनल, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये फोरकास्ट किया है कि शायद 2030 आते आते चाइना के पास 1000 न्यूक्लियर पावर आर्सेनल्स होंगे, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। अगेन दिस इज वेरी डेंजरस फॉर neighboring countries, for the world also. Acceleration underscores China's strategy focused not only in expanding its nuclear arsenal but also on enhancing its overall military readiness and global influence. Military readiness की बात कही जा रही है इस acceleration को देखते हुए, ग्लोबली इसका इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके से ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो बढ़ता है वो एक निगेटिव इंपैक्ट ही डालता है किसी कंट्री की इमेज का। ठीक है, डिस्पाइट चाइना रैपिड ग्रोथ, चलिए चाइना ठीक है रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, उसके बाद भी सबसे बड़ी चीज ये है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया मेंटेन द लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल ग्लोबली, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर वेपन। वो चाहे जितनी तेजी से ग्रो करे, अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ने 90% जो न्यूक्लियर आर्सेनल दुनिया के अंदर हैं वो होल्ड करके रखा हुआ है एक साथ। CIPRI's data underscore China ascent amidst broader geopolitical dynamics, reflecting its ongoing efforts to modernize and expand its। एक तरह से ये डेटा ये भी दिखा रहा है कि किस तरह से चाइना अपनी आर्मी को और मॉडर्नाइज कर रहा है, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अपने न्यूक्लियर फोर्सेस के बियॉन्ड ले जाके और दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करती हैं ये जो डेटा निकल के आया है। अब CIPRI क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है, is an international institute based in Stockholm. It was founded in 1966 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ये डेटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन फॉर द आर्म कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आर्म ट्रेड एज वेल एज डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, इससे रिलेटेड मतलब डिफेंस से रिलेटेड मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग की बात हो जाए, चाहे डिसआर्मामेंट की बात हो, चाहे कोई ट्रेड हो, आर्म्स ट्रेड वगैरह, इन सब की इंफॉर्मेशन डेटा लेता है, तो पूरा एनालिसिस करता है। Research is based on open source and directed to decision makers, researchers, media and the interest public, की पूरी तरीके से पब्लिक के इंटरेस्ट में ये अवेलेबल है। हर कोई ये रिसर्च वगैरह प्रॉपर तरीके से देख सकता है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। CIPRI organizational purpose is to conduct scientific research in issues on conflict and cooperation of importance for international peace and security with the goal of contributing to an understanding for the condition for a peaceful solution। कि इसके थ्रू क्या कर रहा है CIPRI कि हर एक देश के सामने उसका डेटा फैक्ट उठा के रख रहा है, ताकि चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात करें, चाहे नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, उनको पास पूरा एक इंफॉर्मेशन रहेगी अपने आस पड़ोस की, और उस हिसाब से वो अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 2869 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाराणसी शहर जो स्पिरिचुअल सिटी के रूप में
फेमस भी है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें अगर हम बात करते हैं तो और जो नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, 2869 करोड़ रुपए जो है ये अप्रूव कर दिए गए हैं। किसके लिए? कि वाराणसी का जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे एक और टर्मिनल बनाया जाए जहां के फ्लाइट वगैरह रुकती हैं, ठीक है। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर अ न्यू पैसेंजर टर्मिनल, एक और पैसेंजर टर्मिनल बनेगा वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और जिसके लिए 2869 करोड़ का बजट पास हुआ है। So this passenger terminal will be built and estimated cost of this particular money and handling capacity जो पहले थी इसकी 39 लाख पर एनम, यानी हर साल लगभग 39 लाख के करीब एवरेज लोग आ रहे थे पैसेंजर, अब ये बढ़ जाएगा 99 लाख पैसेंजर पर एनम, इतना एस्टिमेशन लेके चला जा रहा है, और लगभग 75,000 स्क्वायर मीटर का वो एरिया और कवर हो जाएगा। डिजाइन विल रिफ्लेक्ट द कल्चरल हेरिटेज, जिस डिजाइन पे बनाया जाएगा वो वाराणसी के कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करेगा। एंड द एक्सपेंशन व्हिच विल बी फंडेड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनल रिसोर्सेज विल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टर्मिनल होगा, एप्रॉन एक्सटेंशन होगा, रनवे एक्सटेंशन होगा, पैरेलल टैक्सी ट्रैक होंगे और अलाइड वर्क्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी इस पर्टिकुलर बजट में। एक ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में भी इसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ग्रीन एयरपोर्ट का मतलब ये है कि एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, यानी ये वो चीजें हैं जो क्लाइमेट चेंज वाली बात आ जाती है कि मैं पहले भी अपने करंट अफेयर्स के पार्ट में आपसे कह चुका हूं कि एक टॉपिक जो है ऑल द टाइम ये हाईलाइट हो रहा है, न्यूज में रह रहा है, जिसको हॉट टॉपिक कह सकते हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज को आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। जनरली जहां भी इंटरनेशनल लेवल पे समिट हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। और ये ग्रीन एयरपोर्ट का मतलब यही हुआ कि कार्बन एमिशन कम होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है, सोलर लाइट को यूज किया जाएगा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है वर्ल्ड म्यूजिक डे, सेलिब्रेट किया गया है अगेन 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। डेट, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। जो वर्ल्ड म्यूजिक डे है इसको फैतिह ला मुस्के, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस, मे बी नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट क्योंकि ये फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई है तो फ्रेंच लैंग्वेज में ही है, ठीक है। टू प्रमोट द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया गया है। इस स्पेशल ओकेशन पे होता क्या है, लोग डीजे बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं पार्क्स में, अपने घर के बाहर, तो वही चीज यहाँ देखने में, पीपल आर इनकरेज टू प्ले म्यूजिक आउटडोर्स इन देयर नेबरहुड पब्लिक स्पेस लाइक पार्क्स एंड एंजॉय द म्यूजिक। म्यूजिक जो है हील करने का काम करता है, बहुत टेंशन में है तो कोई स्मूथ बहुत सोलफुल सॉन्ग आप सुन सकते हैं। जब जिम करते हैं तो लोग जो है इनकरेज मोटिवेशनल म्यूजिक सुनने की कोशिश करते हैं, मतलब हर मूड के हिसाब से म्यूजिक है एंड हर किसी के लिए है, ठीक है, पीपल ऑफ ऑल द एजेस। The primary goal is to foster music appreciation with amateur and professional musicians taking to the streets under the slogan "Fatih they love music"। इस तरीके के स्लोगन को निकालते हुए वर्ल्ड म्यूजिक डे ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 1982। फ्रांस 1982 में इसकी शुरुआत हुई। इसकी इनिशिएशन किसने किया? जैक लैंग। ये कौन थे? ये फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ कल्चर, कंपोजर मॉरिस फ्लोरेट एंड रेडियो प्रोड्यूसर, इन लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की फ्रांस के अंदर। साथ में वो एक म्यूजिक जर्नलिस्ट भी है यहाँ पे अगर बात करते हैं तो, ठीक है। इट कोइंसाइड्स विद द समर सोलिस्टिस, आप समझ सकते हैं गर्मियों का मौसम चल रहा है, समर सोलिस्टिस इसको कहा जाता है जब सूरज जो होता है नॉर्दर्न पोल की तरफ ज्यादा होता है, ठीक है। अ डे व्हेन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस कम टुगेदर इन पब्लिक एरियाज टू सेलिब्रेट द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ म्यूजिक यूजिंग म्यूजिक एज ए कॉमन लैंग्वेज। वर्ल्ड म्यूजिक डे एम्स टू प्रमोट म्यूजिकल डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथन कॉमन बॉन्ड्स, कि हमारी म्यूजिकल डाइवर्सिटी, कॉमन बॉन्ड्स, म्यूजिक के थ्रू हम जुड़े हुए हैं। कई बार बहुत सारे गाने तो ऐसे फेमस हो गए हैं जिसका हम कई लिरिक्स का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, बट स्टिल वी एंजॉय दैट म्यूजिक। पेरिस होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड म्यूजिक डे, पहला म्यूजिक डे होस्ट किया था पेरिस में, वहां जून 21, 1982 में, ठीक है। और फिर पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बस यही सब है इस पर्टिकुलर, अगर न्यूज से मैं बात करूं, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। बाकी आप थोड़ा स्क्रीन को जो है पॉज करके और ये डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। NHAI to collaborate with the IIT Delhi to enhance road safety through artificial intelligence। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वही क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा।
तो ट्रिपल आईटी आईआईटी दिल्ली नहीं है, ये आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके रोड सेफ्टी के ऊपर काम किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। तो इस न्यूज में है क्या, मैं थोड़ा सा ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इट इज ऑल अबाउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेशली आप देखते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है पर ईयर, और इसके लिए बहुत कोशिश ट्राई भी किया जाता है। अब ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें नॉर्मली पिक्चर्स वगैरह यूज किया जाएगा। रोड में अगर कोई कमी है तो उसको उन पिक्चर्स की इमेज के थ्रू उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इवन जो बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड्स, उनको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। स्पेशली आप देखते हैं रोड के ऊपर अगर वो लगा हुआ है तो कहीं पे कोई साइन बोर्ड सही पोजीशन में नहीं है तो उसकी पोजीशनिंग सही करना और उसमें चेंजेस लेके आना, ये सारी चीजें इसके ऊपर काम किया जाएगा, right? So National Institute Highway Authority of India has entered into a memorandum of understanding with Indraprasth Institute of Information Technology to leverage artificial intelligence based solution for improvement in the availability of road signs on national highway। बिल्कुल, रोड साइंस जो अवेलेबल है नेशनल हाईवे के ऊपर उसको और ज्यादा कैसे इंप्रूव किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, इसके लिए इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एक एमओयू साइन किया है नेशनल एनएचएआई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ताकि रोड सेफ्टी को इनहेंस किया जाए। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू लेवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंप्रूव द अवेलेबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ रोड साइंस, कि रोड साइंस की कंडीशन को और अच्छा इंप्रूव किया जाए और ज्यादा अवेलेबल कराया जाए। कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर जो एरिया हमारा एनएचएआई कवर करता है। IIT Delhi will conduct extensive survey to collect imagery and other relevant data related to road signage along selected stretches of national highway। कुछ selected stretch जो है नेशनल हाईवे के, वहां से इमेज के थ्रू फोटो वहां की ली जाएंगी, रोड साइंस की डिटेल ली जाएंगी। Primary objective is to gather comprehensive information on the availability and condition of road signs, or this will be processed using AI for accurate identification and classification of road sign, कि इनको सही से आइडेंटिफाई करके इनको सही से क्लासिफाई किया जाए, करेक्ट पोजीशन में लगाया जाए। और अच्छा कैसे किया जाए, इसी में जियो स्टैम्प्ड इन्वेंटरी ऑफ एग्जिस्टिंग रोड साइंस, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। सो दिस इज द न्यूज। एनएचएआई क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज एन ऑटोनॉमस एजेंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ हाईवे रोड्स इन इंडिया, ठीक है। और जितने भी हाईवे रूट्स हैं उसके लिए काम करती है ये एनएचएआई। जनरली इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1988। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको बनाया गया है। 1988 में वो पास किया गया था एक्ट, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के अंदर अगर मैं कहूं तो बाकी सब मिनिस्ट्री के कंपैरिजन में सबसे अच्छा काम करके दिखाया, सराहना भी की गई है। और फिर से जो मोदी 3.0 बना हुआ है उसमें फिर से उनको सेम मंत्रालय यानी सेम मिनिस्ट्री दी गई है। तो कौन है ये, आपको क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा हूं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। NHAI has been set up as a central authority to develop, maintain and manage the national highway। नेशनल हाईवे को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसको बनाया गया। इसके पहले चेयरमैन योगेंद्र नारायण जो है ये फर्स्ट चेयरमैन रह चुके हैं। 1995 NHAI commenced its operation and officially became an autonomous body। अभी एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम करता है। जब प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ प्रोजेक्ट वाज लॉन्च कि हम गोल क्या था, 4 to 6 लेन हाईवेज बनाएंगे। इंडिया की जो मेजर सिटीज हैं जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल तो चार इंपॉर्टेंट सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इनको उन रोड्स के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे जो 4 to 6 लेन की होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ग्रांट्स पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू सब पैसा, कि आरबीआई ने सब पैसा जो एक कंपनी कह लीजिए जैसे पेटीएम है, नहीं पेटीएम वगैरह तो नहीं कहेंगे, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। एग्रीगेटर और एक आता है आपका पेमेंट गेटवे। तो एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर और एक होता है पेमेंट गेटवे। गेटवे क्या है, जो आप गूगल पे यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आप पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, ये वो है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ऑनलाइन।
और सपोज आपको कोई IRCTC की वेबसाइट पे कोई टिकट बुक करना है, तो जब आप जाते हैं पेमेंट वाले कॉलम में, तो वहां पे आप देखते हैं कि आपको एक साथ कई ऑप्शन मिलते हैं, जहां पे आप इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे गूगल पे, पेटीएम वगैरह भी ऑप्शन रहता है, बैंक की डिटेल्स डाल के भी आप बुक कर सकते हैं टिकट। तो वो जो वहां पे एक साथ कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, वो जो ऑप्शन देने वाला होता है उसको पेमेंट एग्रीगेटर कहते हैं। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर सिर्फ ऑनलाइन ही फंक्शन नहीं करता, ये ऑफलाइन भी फंक्शन करता है। आप जो कैश वगैरह है वो भी सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। अब बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर हैं, लेकिन हर कोई पेमेंट एग्रीगेटर नहीं बन सकता है। जब तक RBI का लाइसेंस ना मिले तो उसको लेजिटिमाइज नहीं किया जाता है। तो सब पैसा जो है, अब इसको एक पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है, यानी अब ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है, अलग अलग पेमेंट गेटवे हमें अपने उस जो भी सर्विस है वहां पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन फाइनल अप्रूवल फॉर सब पैसा, a provider of payment solution, to function as a payment aggregator in accordance with the Payment and Settlement System Act of 2007। जो ये सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे अब, ठीक है। क्या है? लाइसेंस वुड इनेबल सब पैसा टू प्रोवाइड, अब सब पैसा नाम है, ये याद रखना है, टू प्रोवाइड कंप्लीट एग्रीगेशन सर्विसेज टू मर्चेंट्स थ्रू आउट द कंट्री। सब पैसा इट वाज फाउंडेड इन 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। हैज प्रोवाइडेड इनोवेटिव पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन एज रिलेटेड टू गुड्स सच एज पेआउट्स एंड सब्सक्रिप्शन। The RBI पेमेंट एग्रीगेटर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड, ये कब स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हुआ था पेमेंट एग्रीगेटर का? ये 2020 में, मार्च 2020 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और ये ओनली ऑथराइज्ड करता है बिजनेस प्रोवाइड पेमेंट एग्रीगेशन सर्विसेज टू मर्चेंट्स, कि हर कोई नहीं कर सकता है, जब RBI प्रोवाइड करता है ये तभी कर सकते हैं। सब पैसा नाउ ज्वाइंस जस्ट पे। इसके अलावा और भी पेमेंट एग्रीगेटर हैं, ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं देश के अंदर। जस्ट पे हो गया, रेजर पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, न्यू बैंक ओपन हो गया, ठीक है। सब पैसा रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 2-fold एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू ग्रो एट द सेम रेट इन द करंट फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब जो आपका बजट ईयर होता है, उसमें माना जा रहा है कि ये जो है और ज्यादा ग्रो करेगा। ऑलरेडी 2 गुना इनका जो रेवेन्यू है इंक्रीज कर चुका है, और इसके बाद और बढ़ेगा, है ना। ओके, सो दीज वर द करंट अफेयर्स ऑफ जून 2022। अब इसमें क्या है कि अब आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। कमेंट बॉक्स में जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तुरंत आप आंसर टाइप करते रहिए साथ में, और चेक कर लीजिए आप कितने आंसर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जिसने 100% आंसर कर दिया मेरी तरफ से लाइक है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड? 21 जून। जल्दी जल्दी करा रहा हूं मैं थोड़ा। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे? अब तो बहुत इजी हो गया होगा 2024 के लिए, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। Which country introduced a resolution in the United Nations to observe 21 जून? ये बहुत इजी है, इंडिया ने ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। सिप्री क्या है? व्हाट इज सिप्री? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीपल रिसर्च पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। How much money approved by Union Cabinet for the development of Varanasi Lal Bahadur Shastri International Airport in June 2024? तो टोटल 2,869 करोड़ रुपीस। When is World Music Day observed annually? किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। Which ministry is under NHAI, National Highway Authority of India? तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। When payment aggregator started in India? पेमेंट एग्रीगेटर की शुरुआत कब से की गई? 2020 मार्च 2020। एंड देयर आर सर्टेन मोर टॉपिक्स जो आपके पढ़ाई को और इनहेंस करेंगे नॉलेज को, जैसे कि पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्यूज में रहता है, प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर, गारंटीज ऑन बोरोइंग, स्टेट की क्या गारंटीज होती हैं बोरोइंग्स को लेके, उस पे की फैक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट सैटेलाइट्स लॉन्च। दीज आर सम टॉपिक्स जिस पे और रिसर्च करके आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, एंड दे कैन प्ले अ मेजर रोल आपकी करंट अफेयर्स की चीजों को और समझने में। सो दीज वाज करंट अफेयर ऑफ जून 2022। जुड़े रहिए मेरे साथ, डेली में करंट अफेयर्स लेके आऊंगा। आई होप दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आपकी प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प करेगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।